वो एक घना और ख़तरनाक जंगल था। कदम कदम पर खूंखार दरिंदे थे और सांप, बिच्छू और दीगर मूज़ी जानवर भी, मगर इन नौजवानों को जैसे किसी खतरे का कोई एहसास ही ना था। वो तेज़ी से एक जानिब चले जा रहे थे। उनके साथ एक नौउम्र लड़का भी था, बेहद हसीन और मासूम। इसके चेहरे पर थकन और बेजारी के आसार नुमायां थे, मगर साथ वाले नौजवान उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे थे। अचानक सबसे आगे चलने वाला नौजवान एक जगह ठटक कर रुक गया। वो देखो, वो रहा वीरान कौन। उसने उंगली से एक जानिब इशारा करते हुए कहा, हमें इस तरफ चलना है। फिर उनका रुख उस मुनि की जानिब हो गया जिसकी खस्ता हाल मुंडियर साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गए। बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया है तुमने, वाकई इस तरफ तो किसी का गुजर होता ही नहीं होगा, एक और नौजवान ने एक मुनि के अंदर झांकते हुए कहा। फिर इन नौजवानों ने आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर अचानक ही नौउम्र लड़के को दबोच लिया। लड़का घबरा गया। इसने मुजाहमत की, मगर अपने से कई गुना ताकतवर नौजवानों के सामने इसकी एक ना चली। नौजवानों ने जबरदस्ती इसकी कमीज उतारी और मुंह में धक्का दे दिया। लड़के की एक तवील चीख उभरी और फिर खामोशी छा गई। हा, अब उसी अंधे कुएं में भूखे प्यासे मरो जाके लाडले, और अब वो बाप भी तुम्हारी सूरत कभी ना देख पाएगा जिसे तुम्हें देखे बगैर एक पल चैन नहीं आता था। एक नौजवान ने कहा लगाते हुए कहा। दूसरों ने भी इसका साथ दिया। फिर इन्होंने एक जंगली जानवर शिकार किया, लड़के की उतरवाई हुई तमीज पर उसके खून के छींटे डाले और वापस चल पड़े। बूढ़े बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने नौमर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों के साथ जो सैरो शिकार के ले जा रहे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी साथ ले जाने पर बज़िद थे, भेज तो दिया था, मगर आपका दिल बेचैन था। अजीब अजीब वसवसे और खदशात परेशान कर रहे थे। बार बार नज़र दरवाजे की तरफ उठ जाती कि शायद वो लौट आए हों, और फिर वो आ गए, मगर ये किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बुरी तरह धड़क उठा। इनके बेटे रोते हुए घर में दाखिल हुए थे। कुक किया हवा, तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? यूसुफ कहाँ है? आपने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। गजब हो गया अब्बा जान, हम लट गए, बर्बाद हो गए, हमारा प्यारा भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। हाय हाय, काश हम आपका कहा मान लेते और उसे साथ ना ले जाते। इनमें से एक ने रोते और बन करते हुए बताया। बाकी भी बाल नोचते सीना पीटते रोए जा रहे थे। इन्होंने बताया, हम जंगल में खेल कूद रहे थे, फिर दौड़ का मुकाबला हुआ। यूसुफ छोटा था इसलिए हमने उसे सामान के पास बिठा दिया। वापस आए तो यूसुफ गायब था। इसकी खून आलू कमीज वहीं पड़ी थी। हमारा ख्याल है उसे भेड़िए खा गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके ये बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जलते थे और उनके सीने उनके खिलाफ बुग़्ज़ व अदावत से भरे हुए थे। आपको इस कहानी पर बिल्कुल यकीन ना था, मगर कुछ कर ना सकते थे। हर वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर कर के रोते रहते। इधर जंगल में एक काफिले का गुजर इस मकाम से हुआ। कुआं देखकर काफिले वाले रुक गए और पानी के लिए कुएं में डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल से लपट गए। डोल कुएं से बाहर आया तो पानी की बजाय एक बहुत हसीन व जमील लड़के को इससे लिपटा देखकर लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो लोग आपको मिस्र ले गए और एक बड़े शाही सरदार पोटीफार के हाथ फरोख्त कर दिया। उस जमाने में इंसानों की खरीद व फरोख्त आम थी। दौलतमंद लोग अपने जैसे इंसानों को खरीद कर मर्दों को गुलाम और औरतों को कनीज़ें बना लेते और जिंदगी भर खिदमत लेते। सरदार पोटीफार ने भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाने के लिए खरीदा था, मगर वो आपके हुस्न वजाहत और इखलाक व किरदार से इस कदर मुतासिर हवा के अपने घर की देखभाल का मुकम्मल इंतजाम आप के सुपरद कर दिया। सरदार पोटीफार की बीवी जुलेखा बहुत खूबसूरत थी। वो हजरत यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार हो गई। तरह तरह से आपको वरगलाने की कोशिश करती, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक और पाकबाज इंसान थे। वो इसके बहकावे में ना आए। जुलेखा को इस पर बहुत गम व गुस्सा था। एक रोज उसने बुहतान लगाकर आपको कैद खाने में डलवा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इखलाक व किरदार से कैदियों के दिल मोह लिए। आप इन्हीं नेकी इख्तियार करने और बुराई से दूर रहने की तलकीन फरमाते, उनके दुख दर्द में शरीक होते और हर मुमकिन मदद फरमाते। आप अक्सर कैदियों के ख्वाबों की तबीर भी बताया करते। सब कैदी आपसे बहुत मुतासिर थे और आपकी बेहद इज्जत करते। ख्वाबों की तबीर के हवाले से आपके इल्म व महारत की शोहरत कैद खाने से बाहर भी पहुंच गई।
मिस्र के बादशाह ने उन दिनों एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने कई लोगों से तबीर पूछी मगर किसी की बात दिल को ना लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत सुनकर आपको बुलवाया। आपने जो तबीर बताई वो बादशाह के लिए इत्मीनान बख्श हुई। इसने उस वक्त आपको रहा करके अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़हानत, मनसूबा बंदी की आला सलाहियत और दियानतदारी की वजह से शाही ख़जाने में इजाफ़ा होने लगा। ज़री पैदावार पहले से कई गुना बढ़ गई, गोदाम गल्ले से भर गए। कुछ ही अरसा बाद मिस्र और इसके अतराफ़ के इलाकों में कहत पड़ गया, मवेशी और इंसान मरने लगे। हज़रत यूसुफ का आबाई इलाका कनान भी कहत की जद में आ गया। शाह मिस्र ने हुक्म दिया कि सरकारी गोदाम खलवा दिए जाएं और अवाम को सस्ते दामों गल्ला फराहम किया जाए। लोग दूर दूर से गल्ला खरीदने के लिए आने लगे। हज़रत यूसुफ के भाई भी मिस्र पहुँचे। आपने इन्हें पहचान लिया मगर वो लोग आपको ना पहचान सके। आप उनसे बहुत हुस्न सलूक से पेश आए। फिर इन्हें अपने बारे में बताया और ये भी कि मुँह में गिरा दिए जाने के बाद अल्लाह ताला ने किस तरह आपकी मदद फरमाई। और न सिर्फ ये कि आप जिंदा सलामत उनके सामने मौजूद हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, जबकि जुल्म करने वाले मुहताज और सवाली बनकर आपके सामने खड़े हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सख्त शर्मिंदा हुए और आपसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। आपने इन्हें मुआफ़ फरमा दिया। फिर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कनान से मिस्र बुलवाया और सब साथ रहने लगे। कुरान करीम की 12वीं सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से ही मंसूब है और इसकी 13वीं, 14वीं और 16वीं आयत में भेड़िए का जिक्र है।